देखो केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इसमें बेटा जो पहले तो फॉर्मल चार्ज, ये थोड़ा सा अच्छा से ध्यान रखें। ये फॉर्मल चार्ज, ओके, इसको तो अच्छे से ध्यान रखें। उसके बाद बेटा यहाँ पे जो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, NO NO2, ये वाला थोड़ा ध्यान रखें। ओके। उसके बाद H2SO4 का स्ट्रक्चर, हाँ लिमिटेशंस वगैरह तो ध्यान रखना ही है। ओके, मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ जहां जहां बच्चे का मिस्टेक हो जाता है। इसके बाद स्ट्रक्चर का नाम क्या है बेटा? स्ट्रक्चर का नाम क्या है? स्ट्रक्चर का नाम क्या बेटा? आयुष, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। ओके, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। ओके गुड। लैटिस एंथैल्पी का डेफिनेशन के टाइम में completely separate one mole of a solid ionic compound into gaseous constituent। क्या है? completely separate one mole of a solid ionic compound into gaseous constituent ions। ये वर्ड लिखना जरूरी है। van der Waals radius represent the overall size of the atom which includes its valence shell in a non bonded situation। ये लिखो, नहीं तो ये लिखो, हाँ, into a non bonded situation। Further, the van der Waals radius is half of the distance between two similar atoms in a separate molecule in a solid। ये वाला ध्यान रखना, in a solid। इसमें पक्का ध्यान रखिएगा वाटर का 104.5 डिग्री, वाटर से ही शुरू कर लीजिएगा। वाटर का 104.5 डिग्री, वाटर का इतना हुआ। उसके बाद वाटर के बाद जो तुम्हारे एकदम स्टेबल को ही, तुम लोग को स्टेबल को ही दिखा दे, स्टेबल से चेक कर। ये देख, ये जो है ना एमो, ये वाला कितना 107, ये वाला 107, ये कौन सा है? एमोनिया वाला NH3 वाला। वाटर वाला 104.5। ओके, फिर इधर चले तो इधर पे सल्फर में कितना 119.5 डिग्री सेल। ठीक है बेटा, ये चीज है। और दूसरा एक देखो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल में कितना 109.5 डिग्री टेट्राहेड्रल का, CH4 में 109.5 डिग्री। वाटर का कितना लिखिएगा? वाटर का लिखिएगा बेटा चैट बॉक्स में, वाटर का लिखिए, वाटर का लिखिए बेटा 104.5। वाटर के बाद क्या? अमोनिया का लिखिए, अमोनिया का, अमोनिया का लिखिए, अमोनिया 107। CH4 का लिखिए, CH4 का लिखिए, CH4 का CH4 109.5 डिग्री। इसके बाद मान लो दिक्कत ये होता है SO2, SO2 इससे बड़ा ही है। क्लियर? नेक्स्ट, स्ट्रक्चर में पक्का ध्यान रखिएगा। वाटर बेंड में NH3 ट्राइगोनल पिरामिडल, NH3 क्या? ट्राइगोनल पिरामिडल। और PCl5 क्या? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और ये वाला कौन सा? ट्राइगोनल पिरामिडल। दूसरा एक होता है, एक होता है स्क्वायर प्लानर, ऊपर नीचे है तो स्क्वायर प्लानर। ये वाला स्क्वायर पिरामिड, स्क्वायर पिरामिड, स्क्वायर प्लानर, ये कंफ्यूजन होते हैं। ये होता है टी शेप्ड, 2 लोन पेयर वाला टी शेप्ड,
ये दो लोन पेयर बना स्क्वायर प्लानर, एक लोन पेयर सी सॉ, दो लोन पेयर में बेंड, दो लोन पेयर दो बॉन्ड पेयर दैट इज द बेंड, एक लोन पेयर चार बॉन्ड पेयर दैट इज द सीसॉ, चार वाले में सीसॉ, इसमें तीन और दो, इसमें तीन और दो, और इसमें चार और दो, इसमें पांच और एक, तो एक वाले को काउंट कर लो, दो वाले को काउंट कर लो, आसान हो जाते। एक वाले में कौन है देखो भाई, एक लोन पेयर रहेगा, सिर्फ एक लोन पेयर, यहाँ पे सीसॉ में सिंगल, सीसॉ में जानो सिंगल, ठीक है, सीसॉ में सिंगल लोन पेयर, ऐसा ध्यान रखे, सीसॉ में सिंगल। अच्छा, उसके बाद स्क्वायर पिरामिड, स्क्वायर पिरामिड में भी सिंगल है, ट्राइगोनल पिरामिडल इसमें भी सिंगल है, इसमें भी सिंगल है। बेंड में बेटा सिंगल भी होता है डबल भी होता है बेंड वाला, तो सिंगल वाला को पहले ध्यान रख, सिंगल सीसॉ में सिंगल, सीसॉ में सिंगल, सिंगल और किस में, स्क्वायर पिरामिड में, स्क्वायर पिरामिड या ट्रायंगुलर पिरामिड, दोनों में ही सिंगल सिंगल है। तो सिंगल में कौन कौन आ रहा है, सिंगल में सीसॉ होती है, सिंगल में कौन होता है, पिरामिड वाला होता है, स्क्वायर पिरामिड और ट्राइगोनल ट्रायंगल पिरामिड दोनों, और एक सिंगल में क्या होता है, बेंड होता है। डबल में आ जा बेटा, ये जो है स्ट्रक्चर, जो कभी तुमको पूछा NH3 का स्ट्रक्चर क्या है तो बोलना पड़ेगा ना, कैसे ध्यान रखोगे, NH3 में लोन पेयर की सबसे ध्यान रखोगे, जो यहाँ पे बोला गया देखो, ये जो लिखा है स्ट्रक्चर पूछेगा, और हर बच्चे को इसी में डाउट होती है। नेक्स्ट देखो, T फॉर टू, टी सेप में टू, और इसमें स्क्वायर प्लानर में भी टू है, स्क्वायर प्लानर में भी टू है, स्क्वायर मीन्स टू, जो भी, ये तो स्क्वायर पिरामिड है, पिरामिड वाले का सिंगल, स्क्वायर प्लानर यहाँ पे टू फोर, टी सेप टू थ्री, बेन टू टू, बस याद हो जाएंगे, ऐसे करके इसको याद करना है, इसमें मिस्टेक नहीं करना बेटा, इसमें बार बार मिस्टेक हो जाते हैं। ये वाला बहुत अच्छा तरीका से ध्यान रखें, NF3 ऊपर की तरफ, इधर NH3 ऊपर की तरफ, ये भी ऊपर की तरफ, तो NH3 में क्या होगा, डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। उसके बाद ये तो तुम लोग को रटवा दिया था, फजन्स रूल, बहुत इंपॉर्टेंट है फजन्स रूल। ये वाला डायग्राम भी, इसके बाद इसमें क्या होता है कि स्ट्रक्चर बनाने के लिए हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन में मैं तुम लोग को ये सब बताया था, याद होगा, ये सब बनाने के लिए भी आ सकते हैं, और ये वाला टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक ध्यान रखना, इजीएस्ट तरीका हाइब्रिडाइजेशन के लिए, ऑलवेज ध्यान ना, सेंट्रल एटम क्या हो गया, जैसे CH4 है, चार है, चार है ना, इसके साथ चार जोड़ा है तो sp3, 1 + 3 दैट इज 4। अब हम लोग देखें, ये जो कार्बन के साथ चार अटैचमेंट है, तो चार हाइड्रोजन तो sp3 हो, BCl3 यहाँ पे क्या होगा, sp2 होगा, बिकॉज तीन अटैच है तो sp2, ओके। हाँ बेटा वो भी आता है, ये वाला डबल बॉन्ड वाले केस में, ट्रिपल बॉन्ड वाले केस में, एक के साथ एक ही, ये अटैच है, ये अटैच है, दो ही अटैच है ना, तो इसका क्या होगा, sp, sp मतलब दो। PCl5 पांच है, पांच मतलब क्या, sp3d, SF6 छह है तो sp3d2,
IF7 साथ है sp3d3, ये तो जानते हो 1 + 3 + 3 7 हो गया, 1 + 3 + 2 6 हो गया, 1 + 3 + 1 5 हो गया। ठीक है बेटा, इस तरीके से इसको ध्यान रखें। तो यहाँ तक आज थोड़ा डिस्क्रिप्शन कर दिया, मिस्टेक नहीं करें, पढ़ ले, कल जिसको टेस्ट देना टेस्ट दे देना, कल केमिस्ट्री होगी। ठीक है, मैथ बायो का क्लास शिफ्ट कर देंगे बाद में, कल केमिस्ट्री का ये दोनों चैप्टर का रिवीजन हो जाएंगे, स्टेट्स ऑफ मैटर और दिस वन। ओके बेटा, बेटा आज क्लास एंड कर रहा हूँ। राइट।